देखिए हमने जो प्रश्न लिखा हुआ है, बहुत लोग इन प्रश्नों में कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका गलत उत्तर कर देते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर हमें कैसे करना चाहिए। तो हमने जो प्रश्न एक लिखा हुआ है कि करणी में 25%, तो करणी में 25% का मान कितना होगा। अगर हमें इसका उत्तर की बात करें तो देखिए यहाँ विकल्प ए लिखा हुआ 5%, बी दिया है 50%, सी लिखा है 500% और डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका कौन सा उत्तर होगा। तो देखिए बहुत लोग क्या करेंगे ना, इसका 25% का 5% कर देंगे जो गलत है। तो हम इसको समझते हैं कि जैसे मान लीजिए इसका उत्तर क्या होगा। तो जो लिखा हुआ है 25%, तो 25% का मतलब हो जाएगा ना कि करणी में 25, और देखिए परसेंट का मतलब होता है बट्टे 100, यानी 25% मतलब 25/100 हो जाएगा। और देखिए 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और 100 का 10 हो जाएगा। अब 5 में 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको हम 0.5 लिख सकते हैं। अब ये 0.5, अब इसकी वैल्यू तो इतना आ रही, अब इसको परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज में यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है। तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करिएगा, 100 से गुणा कर दीजिएगा, और 100 से जब गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 50%। तो पहले प्रश्न का विकल्प कौन सा उत्तर सही होगा, तो इसका बी 50% इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न दिया है कि 2 की घात में 100, इसका आधा कितना होगा। तो बहुत लोग ना क्या करेंगे 2 की घात 50 कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। 2 की घात 50 नहीं है, गलत है। तो 2 की घात 100 का आधा कितना होगा। तो देखिए 2 की घात 100 और आधा मतलब होता है ना उसमें बटे 2 करते हैं। किसी भी क्वांटिटीज का आधा करना हो ना उसमें 2 से भाग करते हैं। तो 2 की घात 100 है, इसका आधा करना तो 2 से भाग करेंगे। तो देखिए क्या होगा कि 2 की घात 100 और जब 2 ऊपर जाएगा ना तो 2 की घात 1 हो जाएगा, और यहाँ घात 1 है तो लेकिन यहाँ माइनस घात 1 होगा। अब अभी देखिए एक घातांक के नियम से जब दोनों का आधार समान है तो घात आपस में क्या होगा, अगर जोड़ रहा है तो जोड़ देंगे और घट रहा है तो घटा देंगे। तो 100 में से घट जाएगा तो 2 की घात कितना हो जाएगा 99। तो यहाँ पे 2 की घात 100 का जो आधा होगा कितना हो जाएगा 2 की घात 99। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। ऐसे अगर हम प्रश्न 3 की बात करें तो प्रश्न 3 का उत्तर क्या होगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 0.9 और उसका बार लिखा हुआ है, मैं इसको मिटा देता हूँ। 0.9 बार ऐसे लिखा हुआ है, 0.9 बार। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। इसमें देखिए 0.3 बार है, 0.3 है, 3 है, 1 है। तो बहुत लोग सोचेंगे कि 0.9 बार का उत्तर 0.3 बार हो जाएगा, जबकि गलत है। तो देखिए 0.9 बार की जब वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू की बात करना हो तो देखिए जितने संख्या की पुनरावृत्ति हो उस संख्या को लिखेंगे और उसके नीचे उतना 9 लगा देंगे। तो 9/9 हो जाएगा और इसका मान 1 और 1 का मान कितना होगा 1। तो यहाँ पे 0.9 बार का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। जनरली यहाँ पे ±1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्लस में लिखा हुआ है, तो सिर्फ इसका विकल्प कौन सा उत्तर सही होगा, डी इसका विकल्प सही हो जाएगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है। ऐसे जैसे प्रश्न 3 लगा हुआ है ऐसे प्रश्न 4 भी हम हल कर सकते हैं कि प्रश्न 4 का उत्तर क्या होगा। आप इसे खुद हल करिएगा और इसमें से देखिएगा कौन सा विकल्प सही हो रहा है। अब देखिए जो प्रश्न 5 है, जो प्रश्न 5 लिखा हुआ है करणी में 81, इस करणी में 81 का वर्गमूल कितना होगा ये पूछ रहा है। तो बहुत लोग तो कहेंगे कि ये क्वेश्चन ही गलत है, जबकि ऐसा नहीं। ये करणी में 81 का वर्गमूल पूछ रहा है, पहले से ही करणी में है और इसका वर्गमूल। तो करणी में 81 का जो वर्गमूल अगर कहेगा तो मतलब फिर इसको करणी में लिख देंगे, यानी करणी में 81 ऐसे। और देखिए ये करणी पहले से रहेगा क्योंकि वर्गमूल पूछा तो वर्गमूल के लिए करणी, और इसका तो ये करणी में रहेगा और इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो 9 आएगी, और फिर 9 करणी से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 3 आएगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा, इसका सी जो विकल्प है 3 इसका उत्तर हो जाएगा। यानी करणी में 81 का वर्गमूल कितना होगा तो 3 आएगा। ठीक है। तो ऐसे और भी प्रश्नों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है।